आज के मेरे इस वीडियो में मैं एक भूतिया गुड्डा ब्राह्म्स के बारे में पूरा खुलासा करूंगा। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी के अभी देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूके के एक छोटे से शहर में एक बहुत ही रईस फैमिली रहती थी जिसका नाम था हिलशायर फैमिली। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम था ब्राह्म्स। ब्राह्म्स दरअसल एक बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का एक अलग तरीके से जीने वाला बच्चा था। 8 साल की उम्र में ब्राह्म्स की एक बहुत ही अच्छी दोस्त बनी थी जिसका नाम था एमिली। लेकिन कुछ ही समय बाद एमिली की दोस्ती एक दूसरे लड़के से भी हो गई और जब ये बात ब्राह्म्स को पता चली तो उसने एमिली का सर कुचल के उसे मार डाला। जब ये बात हिलशायर्स को पता चली तो उन्हें ये जाना कि हमारा जो बेटा है ब्राह्म्स वो एक तरीके का कातिल बच्चा है। सो इसीलिए वो लोगों ने अपनी हवेली में आग लगा दी और सभी लोगों को ये बता दिया कि उस हवेली की आग में ब्राह्म्स भी जल के मर चुका है, ताकि पुलिस को ये कभी पता चले तो उनका बच्चा कभी जेल ना जा पाए। और फिर उन्होंने अपने बच्चे ब्राह्म्स को अपनी ही हवेली के दीवारों के पीछे छुपा के रख दिया। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चाल बुनी, पूरी दुनिया में सभी लोगों को ये बताया कि भले ही हमारा बेटा ये दुनिया को छोड़ के जा चुका है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी जान इस छोटे से गुड्डे में आ चुकी है और इसका नाम हमने ब्राह्म्स रख दिया है। उस छोटे से गुड्डे की देखभाल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे बेबी सिटर्स को बुलाया, लेकिन ब्राह्म्स को किसी का भी नेचर पसंद नहीं आता था और इसीलिए वो सबकी हत्या कर देता था। ठीक 20 साल बाद उन्होंने ग्रेटा नाम की लड़की को ब्राह्म्स नाम के गुड्डे की देखभाल करने के लिए रखा। इसीलिए उन्होंने ग्रेटा को ये सारी बातें बताई कि तुम्हें अगर ब्राह्म्स का ख्याल रखना है तो उसके कुछ रूल्स है, जैसे कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसे उठाना होगा। वो जोर से चिल्लाएगी तभी तो दीवार के उस पार आवाज जा पाएगी और जो दीवार के उस पार रियल वाला ब्राह्म्स सो रहा होगा वो आवाज सुन के जागेगा। इसीलिए उन्होंने उसको बोला था कि अगर तुम्हें ब्राह्म्स को सुलाना होगा तो जोर जोर से कहानी सुनानी होगी। वो जोर जोर से कहानी सुनाएगी तभी तो दीवार के उस पार कहानी की आवाज जा पाएगी और ब्राह्म्स अच्छे से सो पाएगा। ब्राह्म्स को बचपन से ही चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता था और यही कारण था कि उन्होंने रूल्स में ये भी कहा था कि कुछ भी हो जाए घर के अंदर चूहे नहीं आना चाहिए। ब्राह्म्स को भूख बहुत ज्यादा लगती थी और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए घर का बचा हुआ खाना बाहर मत फेंकना, फ्रिज में रख देना, क्योंकि हिलशायर्स को ये बहुत अच्छे से पता था कि हमारा बेटा आज भी जिंदा है और वो पेंटिंग के पीछे, दीवारों के पीछे रहता है। लेकिन एक बार जब मालकॉम और ग्रेटा एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो ये बात ब्राह्म्स से सहन नहीं होती है और वो पेंटिंग तोड़कर बाहर निकल जाता है और फिर आखिर में वो मालकॉम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक कोशिश ग्रेटा नाकाम कर देती है और उसे मारकर आगे बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ब्राह्म्स बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हैवानियत वाला इंसान था। इसी वजह से स्क्रू ड्राइवर से 5-6 बार उसके ऊपर ग्रेटा हमला करती है, फिर भी ब्राह्म्स मरता नहीं है, जिंदा ही रहता है। और फिर जो गुड्डा था जो मालकम और ब्राह्म्स की लड़ाई में टूट गया था, वो गुड्डे को वापस जोड़ देता है और अपने घर के सामने दफना देता है और वही गुड्डा 10 साल बाद एक छोटे से बच्चे को फिर से मिल जाता है। वो 6 साल के बच्चे को 10 साल बाद जब वो गुड्डा मिलता है तो उसे ब्राह्म्स कह के इसीलिए पुकारता है क्योंकि उस बच्चे ने बचपन से, मतलब जब से वो समझना शुरू हुआ था तब से ब्राह्म्स की कहानी सुनी थी और इसीलिए उस बच्चे को ऐसा लगा था कि हो ना हो ये ब्राह्म्स का ही गुड्डा है। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी।